हरिः ओं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे 31 सर्गः। रावण का अकंपन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मारीच के कहने से लंका को लौट आना। त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः प्रविश्य लंकां वेगेन रावणं वाक्यमब्रवीत्। तदनंतर जनस्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला। जनस्थान स्थिता राजन राक्षसा बहवो हताः खरश्च निहत संख्ये कथंचिद हमागतः। राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए, खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। एवं मुक्तो दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः अकम्पनमुवाचेदं निर्दहन्निव तेजसा। अकंपन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस प्रकार बोला, मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। केन भीमं जनस्थानं हतं मम परासुना को हि सर्वेषु लोकेषु गतिं नाधिगमिष्यति। वह बोला, कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है? कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? नहि मे विप्रियं कृत्वा शक्यं मद्भवता सुखं प्राप्तुं वैश्रवणीपनापि न यमेन च विष्णुना। मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकं मृत्युं मरण धर्मेण संयोजयि तू मुत्सहे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ तथा मौत को भी मृत्यु के मुंह में डाल सकता हूँ। वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमपि चोत्सहे दहेयमपि संक्रुद्धस्तेजसादित्य पावकौ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमपि चोत्सहे दहेयमपि संक्रुद्धस्तेजसादित्यपावकौ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूँ और अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तथा क्रुद्धं दशग्रीवं कृताञ्जलिर्कम्पनः भयात् संदिग्धया वाचा रावणं याचते भयम्। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। दशग्रीवो भयं तस्मै प्रददौ रक्षसां वरः सविस्रब्धो ब्रवीत् वाक्यं संदिग्ध कंपनः। तब राक्षसों में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभय दान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचने का विश्वास हुआ और वो संशय रहित होकर बोला, पुत्रो दशरथस्यास्ते सिंह संहननो युवा रामो नाम महास्कंदो वृत्तायत महाभुजः श्याम पृथुयशा श्रीमान तुल्य बल विक्रमः हतस्तेन जनस्थाने खरश्च सह दूषणः। राक्षसराज राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे और भुजाएं गोल तथा लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। अकंपन वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः नागेन्द्र इव निश्वस्य इदम वचनमब्रवीत्। अकंपन की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, स सुरेंद्रेण संयुक्तो राम सर्वामरैः सह उपयातो जनस्थानं ब्रूहि कच्चिद कंपन। अकंपन, बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए हैं? रावणस्य पुनर्वाक्यं निशम्य तदकंपनः आचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः। रावण का यह प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठ सर्वधनुष्मतां दिव्यास्त्र गुण संपन्नः परम धर्मं गतो युधि।
लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे भी वे पूर्णतः संपन्न हैं। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। तस्यानुरूपो बलवान रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः कनीयान् लक्ष्मणो भ्राता राकाशशी निभाननः। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर है। स तेन सह संयुक्त पावकेनानिलो यथा श्रीमान राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जनस्थान को उजाड़ डाला है। नैव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा शरारामेण तु सृष्टा रुक्मपुंखा पतस्त्रिणः सर्पाः पंचानना भूत्वा भक्षयन्ति स्म राक्षसान्। उनके साथ न कोई देवता है न महामुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने की पांख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेवाग्रतः स्थितम् इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहाँ वहाँ श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनघ, इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जनस्थान का विनाश किया है। अकम्पनवच श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् कमिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तुं सलक्ष्मणम्। अकम्पन की बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जनस्थान को जाऊंगा। अथैव मुक्ते वचने प्रोवाचेदमकम्पनः शृणु राजन् यथावृत्तं रामस्य बलपौरुषम्। उसके ऐसा कहने पर अकम्पन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। असाध्य कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः आपकाया स्तुपूर्णाया वेगं परिहरेच्छरैः सताराग्रहनक्षत्रं चाप्यवसादयेत्। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाएं तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। असौ रामस्तु सीदन्तीं श्रीमानभ्युत्थरेन्महीं भित्त्वा वेलां समुद्रस्य लोकानाप्लावयेत् विभु वेगं वापि समुद्रस्य वायुं वा विदमिच्छरैः। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं, महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोकों को उसके जल से आप्लावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। संहत्य वा पुनर्लोकान् विक्रमेण महायशाः शक्तश्रेष्ठः स पुरुषः स्रष्टुं पुनरपि प्रजाः। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। नहि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं रणे त्वया रक्षसां वापि लोकेन स्वर्ग पापजनैरिव। दशग्रीव जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। न तं वध्यमहं मन्ये सर्वैर्देवासुरैरपि अयं तस्य वधोपायस्तन्ममैकमनाः शृणु। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित्त होकर सुनिए। भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामा समविभक्तांगी श्रीरत्नम रत्नभूषिता। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडौल हैं। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। नैव देवी न गंधर्वी नाप्सरा न च पन्नगी तुल्या सीमंतिनी तस्या मानुषी तु कुतो भवेत्।
देवकन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है। तस्यापहर भार्यां त्वं तं प्रमथ्य महावने सीतया रहितो रामो न चैव हि भविष्यति। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। अरोचयत् तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः चिन्तयित्वा महाबाहुर्कम्पनमुवाचः। राक्षस राज रावण को अकंपन की ये बात पसंद आ गई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, बाढ़ं कल्प्यं गमिष्यामि ह्योकः सारथिना सह आनेष्यामि च वैदेहीमिमां हृष्टो महापुरीं। ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। तदेव मुक्त्वा प्रययो खरयुक्तेन रावणः रथेनादित्यवर्णेन दिश सर्वा प्रकाशयन्। ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला। सरथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान् चंचूर्यमाण शुशुभे चलदे चंद्रमा इव। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। सदूरे चाश्रमं गत्वा ताटकेयमुपागमत् मारीचेनार्चितो राजा भक्ष्य भोज्यैर्मानुषै। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताटका पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। तम स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत्। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, कच्चित् सकुशलं राजं लोकानां राक्षसाधिप आशंकेनाधिजाने त्वं यतस्तूर्णमुपागतः। राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है ना। तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। एव मुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादिदं वाक्यम् अब्रवीत् वाक्यकोविदः। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, आरक्षो में हतस्तात रामेणाक्लिष्टकारिणा जनस्थानम वध्यं तत्सर्वं युधि निपातितम। तात, अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता था वहाँ के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे राक्षसेन्द्रवच श्रुत्वा मारीचो वाक्यमब्रवीत्। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज का रावण का ये वचन सुनकर मारीच बोला, आख्याता केन वा सीता मित्र रूपेण शत्रुणा त्वया राक्षस शार्दूल को न नंदति नंदितः। निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है। कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है। सीता मिहान यस्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि मे रक्षो लोकस्य सर्वस्य कं कह शुंगम छेत्तुमिच्छति। कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ हर ले आओ, उसका मुझे नाम बताओ। वो कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है। प्रोत्साहयति यश्च त्वां सकश्च शत्रुरसंशयम् आशी विषमुखाद्रष्ट्रार्मूर्धर्तुं चेच्छति त्वया। जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वो तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। कर्मणानेन केनासी का पथं प्रतिपादितः सुखसुप्तस्य ते राजन प्रहृतं केन्मूर्धनि। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार पर पहुंचाया है। किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है। विशुद्ध वंशाभि
जनाग्रहस्ततेजो मदसंसितदोर्विषाणः उदीक्षितुं रावणनेहयुक्तः संयुगे राघवगन्धहस्ति। रावण राघवेंद्र श्री राम वह गंधयुक्त गजराज हैं, जिसकी गंध सूंघ कर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का शुंड दंड है। प्रताप ही मद है और सुडौल बाहें ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की बात ही क्या है। असौ रणान्तस्थिति संधिवालो विदग्ध रक्षो मृगः नृसिंहम् सुप्तस्त्वया बोधयितुं न शक्य शरांगपूर्णो निशितासि दृष्टः। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां तथा बाल है। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है, बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। चापापहारे भुजवेग पंके शरोर्मि माले सुमहाहवौघे न राम पाताल मुखेति घोरे प्रस्कंदितुम राक्षसराजयुक्तम। राक्षस राज श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर हैं। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राह है, भुजाओं का वेग ही कीचड़ है, बाण ही तरंगमालाएं हैं और महान युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़ वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र लंकां प्रसन्नो भवसा तु गच्छ त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं राम सभार्यो रमतां वनेषु। लंकेश्वर प्रसन्न हो, राक्षस राज सानंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदापुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। एव मुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः न्यवर्तत पुरीं लंकां विवेश च ग्रहोत्तमम्। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका की ओर लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 1 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।